नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। आज बात होगी कनेक्टिव टिश्यू की, तो बड़े ध्यान से देखिए। कनेक्टिव टिश्यू को बताया जा रहा है कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, यानी जो कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी होती है उसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है मोस्ट अबंडेंट और अधिक से अधिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी इसका जो बिखराव, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि यानी जो अधिक से अधिक पाया जाना है ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है, ठीक है ना। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। आप ऐसे भी लिख सकते थे इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, ठीक है ना। नेम इसका कनेक्टिव क्यों है? अगर पूछा जाए आपकी नाम कनेक्टिव क्यों, पहली बात ये क्या है, कहेंगे मोस्ट अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम क्लियर है, बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, मजा भी आ रहा है इस बात में सुन के, है ना। नेम इसका कनेक्टिव क्यों है? कहेंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि स्पेशल फंक्शन है इसका। क्या इसका? स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन किस काम? कहेंगे स्पेशल फंक्शन इसका लिंकिंग का एंड सपोर्टिंग का अदर टिश्यू या फिर आर्गन। यानी नेम इसका कनेक्टिव इसलिए है, कहेंगे कनेक्टिव नाम क्यों है, कहेंगे बिकॉज ऑफ स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक। इसकी रेंज क्या होती है? कहेंगे सॉफ्ट से लेके स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कुछ कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट होंगे और कुछ क्या होंगे, स्पेशल टाइप के होंगे, यानी सॉफ्ट टू स्पेशल। जैसे कार्टिलेज, एग्जांपल क्या है? जैसे कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड। क्या है? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड। क्लियर हो रही बातें एकदम। कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रही है। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल। नाम कनेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका स्पेशल फंक्शन होता है लिंकिंग और सपोर्टिंग में, ठीक, दूसरे ऑर्गन और टिश्यू को। आगे बता रहे रेंज क्या, कहेंगे सॉफ्ट, और सॉफ्ट से लेकर स्पेशल तक होती है। कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड, ये कुछ नाम दिए हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू के। यानी कार्टिलेज क्या, कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? हड्डियां, हड्डी जानते हैं ना, ये क्या होती है? हड्डियां, कहेंगे ये बोन है, जो ये कार्टिलेज है, जो एडिपोज है, जो ब्लड है, ये सब क्या है? ये सब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल, कनेक्टिव वाला। और खास बात यह है कि इसमें जो सेल्स होती हैं, यानी सेल्स ऑफ दीज कनेक्टिव टिश्यू, जिनको ये बताया गया, ये वाला, बड़े ध्यान से देखिए इसको। अगर हम अलग तरीके से फिर से दिखाना चाहें तो आप पाएंगे ये वाले जो इतने हैं, ठीक है ना, ये वाले कार्टिलेज, बोन और एडिपोज। सेल्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं फाइबर्स। क्या सिक्रीट करती हैं? फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। किसका? ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का, ठीक है ना, फ्रेमवर्क प्रोटीन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। यानी यहां पे क्या, सेल्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और उसका नाम क्या होता है? कहेंगे कोलेजन या फिर इलास्टिन। क्या नाम होता है? कोलेजन या फिर इलास्टिन, 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 कोलेजन या फिर इलास्टिन। बात को एकदम समझिए। क्या सिक्रीट करती हैं? यानी कार्टिलेज की, बोन की, एडिपोज की जो सेल्स हैं, यानी ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करती है? कहेंगे कोलेजन या फिर इलास्टिन। क्या सिक्रीट करती हैं? कोलेजन या फिर इलास्टिन, कोलेजन या फिर इलास्टिन। बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ये इन्हीं से है ना। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और इन कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स सिक्रीट करती हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नाम क्या उसका? कोलेजन या फिर इलास्टिन। आप पढ़े ना, येलो इलास्टिन, व्हाइट इलास्टिन, इसने येलो इलास्टिन फाइबर, व्हाइट इलास्टिन फाइबर, जिसको सिंपली व्हाइट फाइबर या फिर येलो फाइबर कहा जाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें आएंगी जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ब्लड, ब्लड को बताया जा रहा है कि डू नॉट सिक्रीट फाइबर, ये फाइबर सिक्रीट नहीं करता है ना, डू नॉट सिक्रीट फाइबर। वेरी गुड, याद रहेगा। काहे नहीं याद रहेगा? क्या ऐसा चीज है कि नहीं याद रहेगा? डू नॉट सिक्रीट फाइबर। अच्छा, डू नॉट, नॉट दो बार हो गया, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। चलिए एक बार कर दिया, उसमें क्या, क्लियर है बात एकदम। आगे बता रहे हैं जो ये है ना, इसकी बात करें। फाइबर, जो ये फाइबर सिक्रीट हुआ, यानी जो फाइबर सिक्रीट हो रही है, जो सेल सिक्रीट करी है, उनका काम क्या है? कहेंगे फाइबर प्रोड्यूस। फाइबर क्या प्रोवाइड करती हैं? फाइबर प्रोवाइड, प्रोड्यूस नहीं, प्रोवाइड। फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। क्या सिक्रीट का ये इनका, सॉरी, जो ये सिक्रेटरी फाइबर है, यानी जो सेल से बने निकले हुए जो फाइबर्स हैं, जो ये सेल्स सिक्रीट करती हैं फाइबर, जिनका नाम होता है क्या? कोलेजन या फिर इलास्टिन। ये क्या करती हैं? कहेंगे फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ये टिश्यू को क्या प्रोवाइड करती है, कहेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, ताकत, है ना, मजबूती। इलास्टिसिटी मतलब ये कि जो आप इधर से इधर ये खींच तान रहे हैं, यानी इलास्टिसिटी मतलब, यानी समझ रहे हैं इलास्टिसिटी का मतलब, प्रत्यास्थता कहते हैं इसको। और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, किसको कहेंगे, तो टिश्यू को। अब आगे बता रहा है कि दीज सेल्स, कौन सी सेल्स, दीज सेल्स मतलब यही वाली सेल्स। ये जो ये सेल है ना, ये देखिए इस पे डबल लाइन बना दिया हमने फिर से। ये जो सेल्स हैं, ये इनकी सेल्स कहेंगे आल्सो सिक्रीट, क्या सिक्रीट करती हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। क्या सिक्रीट करती हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच एक्यूमुलेट बिटवीन, वो कहां एक्यूमुलेट करती हैं भैया, कहां इकट्ठा हो जाती हैं, सेल्स और फाइबर्स के बीच में, एज अ मैट्रिक्स, और क्या बन जाता है, ग्राउंड सब्सटेंस। क्लियर है बात। यानी कार्टिलेज, बोन, एडिपोज जो ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनकी जो सेल्स है वो सिक्रीट करती है फाइबर्स, है ना, क्या सिक्रीट करती है, फाइबर्स, जिसका नाम है कोलेजन या फिर इलास्टिन। और साथ ही साथ ये फाइबर्स को बताया जा रहा है कि प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। और साथ में बताया जा रहा है कि इन्हीं सेल्स से, इनमें जो सेल्स हैं, इन सेल, ये सेल आल्सो सिक्रीट, यानी और भी कुछ सिक्रीट करती है, जैसे कि यहां बताया जा रहा है सिक्रीट क्या, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, यानी मॉडिफाइड हो चुका हुआ पॉलीसेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट है, पढ़ा होगा आपने इसमें, ठीक है ना, मॉडिफाइड है ना, पढ़ा नहीं कि नहीं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे आप चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल में इसी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच एक्यूमुलेट बिटवीन, कहां पे, सेल्स या फिर फाइबर्स के बीच में, ठीक, एंड मैट्रिक्स बन जाते हैं, और क्या, एज मैट्रिक्स, या फिर इसको हम लोग कहते हैं क्या, ग्राउंड सब्सटेंस। क्लियर है बातें। चलिए इतनी बात नोट करिए, बहुत बेसिक बातें हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनका कनेक्टिव क्योंकि इसके लिंकिंग और सपोर्टिंग का फंक्शन होता है। दूसरी चीज, इसकी जो रेंज है वो सॉफ्ट से लेकर स्पेशल सख्त होती है। कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये एग्जांपल है कुछ। कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड। याद रहेगा। सेल्स क्या इसकी, ये जो सेल्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू क्या सिक्रीट करती है, फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसका नाम होगा कोलेजन या फिर इलास्टिन। ब्लड कोई भी फाइबर सिक्रीट नहीं करता, ये जो फाइबर सिक्रीट हो रहे हैं प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ठीक ना। और ये सेल्स आल्सो सिक्रीट करती है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, जो कि इसमें जमा हो जाती हैं सेल्स के और फाइबर्स के बीच में, और वो क्या बन जाता है, ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स बन जाता है। इतनी बातें एकदम नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पढ़ने को हैं, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 103 पे हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर है, हाँ ये सब हम बताए नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, बता दिया यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे क्या, 102 103 पे दिया हुआ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के कह रहे हैं 3 टाइप है। एक टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा, लूज, दूसरा डेंस, तीसरा स्पेशल, यानी लूज, डेंस, स्पेशल, लूज, डेंस, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हमें पढ़ने हैं। और कनेक्टिव टिश्यू के हम एग्जांपल क्या पढ़े थे अभी, कहेंगे कि यहाँ पे बोन, कार्टिलेज, ब्लड और एडिपोज, है ना, यही लूज में ही आएगा एडिपोज, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है कि उतने वो नाम दिए थे, क्यों, वो नाम है टिश्यूज के, और जगह जगह पाए जाने वाले टिश्यूज अलग अलग नाम से डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है ना, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यानी कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे 3 टाइप के पढ़ने, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस, उसके बाद स्पेशल। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रही है, किसकी, लूज की, ए नंबर डाल के लूज कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, या फिर दूसरा एडिपोज टिश्यू, एरियोलर और एडिपोज, एरियोलर एडिपोज, एरियोलर एडिपोज, एरियोलर एडिपोज, एरियोलर एडिपोज। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो कहीं पर सिर्फ एरियोलर टिश्यू लिखा है तो इसका मतलब है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जांपल है, हम उसी को पढ़ रहे हैं, है ना। यहां पर कोई दिक्कत, इस तरीके से कोई दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। और वहां फिगर भी देखिए ऊपर की तरफ बनाया गया है, और वो फिगर आप इसमें याद कर लेंगे कि कौन किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। और वही होता है वाला बोर्ड, तो हम फटाफट, अरे फिर तो तूफाने काट देते, जानते हैं पैसे भी। चलिए कोई बात नहीं, एरियोलर टिश्यू की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेंगे, एरियोलर टिश्यू की। एरियोलर टिश्यूज में कहते हैं जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं ना, ये लूजली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैसे होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, ठीक। इन कहां पर, कहेंगे सेमी फ्लूइड ग्राउंड,
सब्सटेंस में या मैट्रिक्स में, ठीक। यानी एरियोलर टिश्यू हम किसे कहेंगे, देखिए फिगर बनाया गया है एकदम सबसे किनारे ऊपर वाला जो फिगर है ना, ये वाला, हाँ ऐसे तो दिखाई सकते हैं, ये वाला जो फिगर है ये एकदम साफ दिख रहा है, ये वाला फिगर यही है, ये जिसको ये वाला, यह एरियोलर का, देखिए यहाँ पे लिखा है मैक्रोफेजेज, फिर उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद कोलेजन जो फाइबर है, और यहाँ सबसे किनारे मास्ट सेल, ठीक है ना। इनका काम क्या है अभी आपको बता दिया जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई बात। यानी एरियोलर टिश्यू, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स। काम देखिए एरियोलर में हमको क्या याद रखना है, कहेंगे सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, बस इतनी बात आप याद रख लेंगे काम हो जाएगा। आगे बता रहे हैं इट सर्व, ये क्या काम करते हैं, यानी इट सर्व एज सपोर्ट, किसको क्या करते हैं, सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं, किसके लिए, एपिथेलियम के लिए, किसके लिए, एपिथेलियम के लिए। एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा था ना, एपिथेलियल टिश्यू किस पे रहेगा, तो कहेंगे यहाँ इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेंगे यानी सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाएंगे, वो कौन लोग होंगे, कहेंगे एरियोलर टिश्यू होंगे। यानी इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं, इट कंटेन्स, ये क्या होते हैं इसमें, कहेंगे बहुत सारी सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेज सेल्स और मास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स, ये किसमें आएगा, कहेंगे एरियोलर टिश्यूज में। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल, फाइब्रो मैक्रोमास्ट, फाइब्रो मैक्रोमास्ट, फाइब्रो मैक्रोमास्ट, फाइब्रो मैक्रोमास्ट, एकदम एग्जांपल ही सिर्फ पूछा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कहेंगे यहाँ पे देखिए जो 3 टाइप्स उसके टिश्यूज के, कहेंगे यहाँ पे लूज, डेंस, स्पेशल। इसके पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कहेंगे वहां पे बोन पढ़ा, कार्टिलेज पढ़ा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्लड की, एडिपोज की, उसमें जो सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं फाइबर्स, और वो फाइबर्स क्या कहा जाता था, कहेंगे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, और वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम क्या था, कहेंगे कोलेजन या फिर इलास्टिन कहा जाता है उनको। और वो फाइबर्स क्या प्रोवाइड करती थी, कहेंगे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और साथ ही साथ बताया गया कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। जो ब्लड होता है वो कोई भी ब्लड की सेल्स से कोई भी जो है फाइबर सिक्रेट नहीं होता, और साथ में यह भी बताया गया कि ये फाइबर्स आल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, जो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स एक्युमुलेट हो जाता है सेल्स और फाइबर के बीच में, और क्या बना लेता है, मैट्रिक्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है ना। और यहां पर हमने फिर बात करी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है 3 टाइप के, लूज, डेंस और स्पेशल। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रही है, इसमें एग्जांपल के तौर पर हमें पढ़ना है एरियोलर और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में हम आ गए तो कहेंगे सेल और फाइबर्स इसमें लूजली अरेंज होती हैं इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इट सर्व एज, किस काम क्या है इनका, कहेंगे इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। लेकिन ये टिश्यू है तो टिश्यू में सेल्स होंगी, तो इसमें बहुत सारी सेल्स हैं, बताया जा रहा है इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल, फाइब्रो मैक्रोमास्ट, फाइब्रो मैक्रोमास्ट, बोलिए फाइब्रो मैक्रो, देखिए बिना बोले और बिना एनर्जेटिक हुए, बिना एनर्जेटिक पढ़ने से नहीं होगा कुछ, बात मतलब होगा क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि जो लोग चुपचाप पढ़ने होगा नहीं, मतलब एक थोड़ा सा ना एनर्जेटिक वे में आता है, काफी दिन तक याद रहता है, कहने का मतलब उतना ही है। यानी फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मास्ट, किसमें हम पढ़ रहे हैं इसको, एरियोलर में, किसमें, एरियोलर में, क्या पढ़ रहे हैं, फाइब्रो मैक्रोमास्ट एरियोलर, 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 याद करना पड़ेगा। ब्लास्ट का मतलब यानी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ऐसी सेल्स है ना, जब यहां ब्लास्ट और क्लास्ट लिखा रहेगा तो ब्लास्ट का मतलब होता है बनाना, और क्लास्ट का मतलब खा जाना, है ना, बिगाड़ देना, नष्ट कर जाना। तो यहां फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर सिक्रेटिंग, यानी इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूस फाइबर, प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स। अब मैक्रोफेजेस होती है क्या, यानी इसको बोला था, ये करती क्या, इनका फाइगोसाइटोसिस इन नेचर, फाइगोसाइटोसिस का काम करती है, मतलब यानी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो दूसरे पैथोजेंस होंगे, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये उनका भक्षण करेंगे। फाइगोसाइटोसिस की हिंदी होती भक्षण, उनको नष्ट करना, उसको पकड़ को खा जाना, खा के खत्म कर लेना। जैसे कि डस्ट सेल लंग्स में डस्ट सेल क्या करती है, कहेंगे भक्षण करती है। जैसे कि कूफर सेल लीवर में होती कूफर, लीवर कूफर, लीवर कूफर, लीवर कूफर, लीवर कूफर। डस्ट, जाहिर सी बात है डस्ट हमारी नाक से जाएगा, कहां जाता है, लंग्स में, तो उसी नाम भी आ गया डस्ट सेल, है ना, बिल्कुल। तो ये डस्ट उस वाले डस्ट से नाम नहीं लिया गया, ये दूसरा नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी डस्ट सेल कहां, लंग्स में, कूपर सेल लीवर में। ये किसका एग्जांपल है, मैक्रोफेजेस सेल का एग्जांपल है, और इनका काम क्या है, फाइगोसाइटोसिस। इनका काम क्या है, फाइगोसाइटोसिस, याद रहेगा, है ना।
याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। देखिए दोस्तों और दुश्मनों का, आप दुश्मन का हो, दुश्मन पाकिस्तान वाले हैं, उस साले का पढ़ के करेंगे है ना। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज और मास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट नाम इससे क्लियर है कि वो फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स हैं, फाइबर का सिक्रेशन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। मैक्रोफेजेस फाइगोसाइटोसिस, जैसे कि डस्ट सेल लंग्स में, डस्ट सेल लंग्स में कूपर लीवर, वेरी गुड। मास्ट सेल क्या सिक्रेट करती हैं? दो केमिकल सिक्रेट करती हैं, है ना। ये केमिकल्स, इनको एंजाइम और हार्मोन में मत आप कंसीडर करिएगा कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये हार्मोन्स होते हैं, गलत, ये केमिकल्स हैं, है ना। ड्यूरिंग एलर्जिक यानी लोकल इम्यून रिस्पांस के लिए निकलता है हिस्टामिन, है ना। जब किसी चीज को एलर्जी होती है तो हमें हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, लोकल इम्यून रिस्पांस काम करता है वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ हिस्टामिन और सेरोटोनिन, मास्ट सेल से क्या सिक्रेट होता है? कहेंगे हिस्टामिन और सेरोटोनिन, हिस्टामिन सेरोटोनिन, हिस्टामिन सेरोटोनिन, हिस्टामिन सेरोटोनिन, मास्ट सेल, हिस्टामिन सेरोटोनिन, मास्ट सेल, हिस्टामिन सेरोटोनिन, मास्ट सेल, हिस्टामिन सेरोटोनिन। याद रखिएगा इसको। हिस्टामिन क्या? वैसोडाइलेटर, वैसो का मतलब वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है। डायलेट करने का मतलब ये होता है थोड़ा सा उसका, ये जैसे तरह है ना, ये पाइप, इसको लचीली पाइपें हैं सब बॉडी में, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, बढ़ा देने का मतलब इसका जो गैप है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। वैसो यानी वैसो को डायलेट कर देगा, जैसे पीपल को डायलेट करना, आंखें बड़ी कर लेना, ऐसे ये क्या हम कर रहे हैं? डायलेट कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से डालते हैं ना, एक जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एक दवाई डाल देता है, कहता है पीपल यहाँ पे डायलेट हो जाए, थोड़ा सा साफ देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ देर तक धुंधला धुंधला रहता है। हमारे साथ हुआ था एक बार ऐसे ही, हम कहे यार ये का डाल दिया, ये तो अजीब आदमी है। पहली बार जब दिखाने गए तो वो डाल दिया, हम कहे यार ये तो का अब यही डाल के फिर दवाई देगा, हमको कुछ दिखाइए ना दे कुछ देर तक। हम कहे चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, वो डायलेट करने के लिए ही डाला था, है ना। तो हिस्टामिन वैसोडाइलेटर, हिस्टामिन वैसो तो डायलेटर है, हिस्टामिन ऐसे याद रख लेंगे, वैसो तो डायलेटर है। सेरोटोनिन कॉन्स्ट्रिक्टर, वैसो की कॉन्स्ट्रिक्टर यानी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये किस वेसल्स का नाम है भाई साहब? ब्लड वेसल्स ही तो होती हैं, और कौन सी होती हैं? देखिए कभी कभार क्या होता है कि जब अचानक से ये सब रिस्पॉन्स कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम सुने हैं कि वहां पे, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब ये रिस्पांस होता है कि जैसे कोई चीज अचानक से देख के हम डर जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे केमिकल का सिक्रेशन होता है। हो सकता है कि यहाँ पे क्या कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाए, धड़कन बढ़ जाए, बीट्स बढ़ जाए, यानी यहाँ पे क्या होगा, हार्ट में जो फ्लो है ना ब्लड का, वो बहुत तेजी से होने लगे, पंपिंग उसकी बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है उसको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, डायलेट भी करना पड़ेगा। उस समय भी इनका सिक्रेशन बहुत तेज होने लगता है, ठीक है ना। और जैसे एलर्जी होने लगी बॉडी में, कहीं एलर्जी होगी, तब भी बहुत सारी, यानी इसी को कहा जाता है लोकल इम्यून रिस्पांस के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है। तुरंत आपने वो एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा, ऐसे मारा अरे तवे पे अंगुली, अरे बात समझ रहे हैं? जैसे जलते तवे पे अंगुली जाती है या कांटा चुभता है तो नहीं कहती आई मैया ये क्या हो गया, ये करते हैं। ये वहां पे आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कमाल की बात है कि चैप्टर सारे हैं, नीट से हटाए नहीं गए हैं, खुशी की बात है आपके लिए बहुत, ठीक। तो हिस्टामिन वैसोडाइलेटर, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। मास्ट सेल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन, हिस्टामिन सेरोटोनिन। ये एनसीईआरटी में यहां नहीं दे रखा, लेकिन आगे कहीं कहीं मिल जाएगा, गारंटेड है। अरे जब आप 12th की बुक पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएगा, ये सारे नाम कहीं ना कहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में, आगे पीछे पीछे आगे फिल्म की तरह कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मास्ट सेल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन, हिस्टामिन सेरोटोनिन, हिस्टामिन वैसोडाइलेटर, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। फिर से एक बार पूरी कहानी को देखते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के, लूज, डेंस, स्पेशल, वेरी गुड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोस पढ़ रहे हैं। एरियोलर में बताया जा रहा है कि जो सेल्स और फाइबर लूजली अरेंज होंगी, ठीक है भैया, अच्छी बात। सपोर्ट करेंगे क्या, ये सर्व एज सपोर्ट या फ्रेमवर्क बनाएंगे एपिथेलियम के लिए, भी ठीक हो गया। इट कंटेंट फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर सिक्रेटिंग सेल होती हैं, मैक्रोफेजेज फाइगोसाइटोसिस करती हैं जैसे कि डस्ट सेल इन लंग्स एंड कूपर सेल इन लीवर। आगे बता रहे हैं मास्ट सेल सिक्रेट करती हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन, वैसोडाइलेटर और यहाँ पे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये वैसोडाइलेशन का काम करती हैं, यानी वेसल्स को डायलेट करती हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, उनको सिकुड़ती हैं और ये उनको फैलाती हैं, है ना। बात को समझो, फैलाने का काम हिस्टामिन, सिकोड़ने का काम सेरोटोनिन। नोट कर लीजिए पूरी कहानी एकदम अच्छे से। आगे चलते हैं, एडिपोस टिश्यू यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या पढ़ रहे हैं अब, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू के लिए बताया जा रहा है कि ये क्या पाई जाती हैं, कहेंगे लोकेटेड मेनली
बीनीथ द स्किन, यानी स्किन के पास, इनकी स्किन जो सरफेस है उसी के ठीक नीचे, बीनीथ उसके पास, ठीक है ना, उसी के पास बीनीथ द स्किन। इसके जो सेल्स होती हैं, आगे बता रहा, सेल्स स्पेशल होती हैं और स्टोर करती हैं फैट। क्या स्टोर करती हैं? फैट। फैट स्टोर होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड में चला जाता है, जैसा कि फिगर बी में दिखाया गया। देखिए फिगर बी में, ये वाला जो फिगर है ना इसमें दिखाया गया। यहां पर देखिए फैट स्टोरेज एरिया है, न्यूक्लियस एकदम किनारे की तरफ चला गया है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, कोई दिक्कत? तो एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होता है? कहेंगे फैट स्टोर होता है। ठीक, एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होता है? कहेंगे फैट स्टोर होता है। ठीक है ना, कैमल वेमल का एग्जांपल पूछा जाता था बचपन में, अब तो ये सब नहीं आता। ठीक है ना, एडिपोज में ही, मेनली एडिपोज में ही, चाहे जहां भी हो स्टोर हो, वो कहा जाएगा एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो गया। अब ये नोट एक लिखा गया है कि द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो हम इंटेक यानी भोजन ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो हमारी बॉडी में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अंदर जाके फिर से फॉर्मेशन होता है उसका, पहले हम लेते हैं, उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, फिर से एक केमिकल से दूसरे केमिकल में, यानी एक केमिकल से कंपाउंड से दूसरा केमिकल कंपाउंड बनता है। ठीक इस तरीके से जो इसमें जब यानी चेंजेस होते रहते हैं, तो कहते हैं कि जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जिसको तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाना है या नहीं किया जाता, वो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है कहां में? फैट में। वो कहां बदल जाता है? फैट में। ठीक है ना, और स्टोर कर एंड स्टोर इन एडिपोज टिश्यू, और कहां स्टोर किया जाता है? एडिपोज टिश्यू में। याद रहेगी बात? बिल्कुल, यानी द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो इमीडिएटली यूज नहीं किया जाना है उसको क्या करेंगे? पहले कन्वर्टेड इनटू फैट्स। ये हमारी बॉडी में अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना, हम खाली दबा दबा के खूब चाप चाप के खा सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं, या फिर डाइटिंग कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियरिटी की तरह से बन जाए, एकदम छरहरा बदन, है ना। लेकिन ऐसा कुछ होता है, उससे कुछ फर्क नहीं है, उससे सिलेक्शन से तो खैर लेना देना नहीं है, है ना, बिल्कुल। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है, एक मजेदार बात बता रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि मैं योगा करूं, एक्सरसाइज करूं और ये सब करूं, जैसे कोई चीज देखिए मान लिया अगर आ रही है ना, कुछ लोग मेडिटेशन, योगा और बहुत सारी चीजें करते हैं कि अब एग्जाम आ गया है उसके लिए करना है। तो भाई साहब अगर आप पढ़ाई के लिए योगा, मेडिटेशन और ये क्या होता है, एक एक्सरसाइज जैसे ब्रेन एक्सरसाइज, ऐसे एक लोग बता रहे थे कि ऐसे करने से ऐसे, भाई साहब अगर सवाल आ रहा है, याद है चीजें, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे करो, चाहे वैसे करो, चाहे जैसे कर लो, तब सब ठीक लगता है। अगर नहीं आ रही है चीजें और सवाल समझ में नहीं आ रहा, चीजें याद नहीं है, सवाल फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के अगर लग नहीं रहे, तो भाई साहब चाहे तुम जैसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चाहे जैसे कर लो, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा उस समय। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करिए अपने को स्मार्ट बनाने के लिए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसलिए बिल्कुल मत करिए कि मैं ये कर लूंगा तो मेरी पढ़ाई बेहतर होगी, मेरा सिलेक्शन होगा। पढ़ाई सिर्फ बेहतर तभी होगी जब पढ़ाई होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बात को समझिए एकदम। योगा, एक्सरसाइज, जो भी जिम उम जाते हैं, वो अपने आप के एकदम लगाइए ना, मैं फिट दिखूंगा, स्मार्ट दिखूंगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, है ना, मेरे अंदर एक्टिविटी मतलब एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, मैं बड़ा एक्टिव रहूंगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। इस सब के लिए करिए एकदम, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल टिप टाप टिम टाम एकदम दिख रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो ये तो ठीक है, जायज है। अगर इस वजह से कर रहे हैं कि ये सब कर लेने से मेरी पढ़ाई बेहतर होगी, तो समझिए कि सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं आप। फिर तो आप भैया रहने दीजिए पढ़ाई एकदम। ये पहली बात एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको चीजें आती है ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत मजा आता है, एकदम अच्छे से लगता है सब कुछ। ना आती है ना भाई साहब, चाहे बिल्कुल आज तुम 25 से चाहे जितने दंड बैठक लगा लो, कुछ हासिल नहीं होगा उससे। तो ये याद रखना, बड़ी काम की बात हमने आज बता दी। एक बात हमने काम की, पहली बार बता, ये ज्ञान वाली बात नहीं बता रहे हैं, ये फैक्ट। हम ज्ञान कौन होते हैं देने वाले? ज्ञान देने वाले तो इतने हो गए कि पूछो मत। हम उसमें हैं जो ज्ञान का बिखराव करते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं, ये कर सकते हैं। बाकी थोड़े हम अपना ज्ञान क्यों दें? हम खुदा नहीं आता कुछ, हम दूसरे कहां बता पाएंगे? कैसी बात? अरे जब हमको कुछ आए तब तो हम दूसरे को बताएं, हमको तो खुदा नहीं कुछ पता है, क्या सही क्या गलत। पहले हम पता तो करें, और पता करने में बहुत लंबा समय लगता है किसी फैक्ट को चेक करने में। तो हालांकि ये बातें खत्म। अरे हम लोग रास्ते से भटक गए, अरे आ गए, रास्ते पे आ गए, देखिए आ गए,
यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे दूसरे टाइप का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज में हमने क्या पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज, एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर में क्या पढ़ा हमने कि उसमें जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं, इसमें लिखा था ना एरियोलर में सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं, सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन 3 टाइप की सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेज और मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट यानी कि फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। मैक्रोफेजेज क्या होती है, फाइगोसाइटोटिक जैसे कि डस्ट सेल इन लंग्स, और उसके बाद कुफर सेल इन लिवर। मास्ट सेल कहेंगे, मास्ट सेल की बात करें तो सिक्रेट करती है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। उसके बाद बता रहे हैं कि वैसोडायलेटर होता है हिस्टामिन, वैसोकंस्ट्रिक्टर सेरोटोनिन होती है। एडिपोज टिश्यू यानी आज ही बात किया अभी तुरंत एकदम ताजा ताजा बिल्कुल, यानी लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन सेल्स, इसकी स्पेशल होती हैं और ये स्टोर करती हैं फैट को। बताया जा रहा है कि ये फैट कहां से आता है, कहेंगे द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स का जो ज्यादा हो जाता है वो, जिसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करना, उसको कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर ही हो जाता है फैट में, और ये स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक, वेरी गुड। अब आती है बात डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही क्लियर है, डेंस है ना, दृढ़ इसको बोलते हैं, डेंस मतलब दृढ़ है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं कंपैक्टली पैक होंगे। भाई कंपैक्टली पैक नहीं होंगे तो भैया ये डेंस बनेगा कैसे, कैसे पैक होते हैं, कहेंगे कंपैक्टली पैक होते हैं। कौन लोग पैक होते हैं, कहेंगे फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट। कौन लोग कंपैक्टली पैक होते हैं, कहेंगे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट लोग कंपैक्ट। वेरी गुड बात, बहुत अच्छा, एकदम जबरदस्त। यानी फाइब्रोब्लास्ट और यानी फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट ये कैसे होते हैं, कंपैक्टली पैक होते हैं। ये 2 टाइप के इसमें भी पढ़ने हैं, एक होता है डेंस रेगुलर और एक डेंस इर्रेगुलर। यानी डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, एकदम कोई दिक्कत है नहीं, इतना बढ़िया। मतलब क्या बताएं भाई साहब, अगर कुछ नहीं ऐसे। अरे भाई एनसीईआरटी की तारीफ में कुछ बोलना चाह रहे थे, छोड़िए जाने दीजिए, मतलब समझ गए ना आप, इतने मजा आ जाता है। यानी भाई ठीक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है आपकी बार, 2 टाइप के, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। कह रहे डेंस रेगुलर में नाम ही से क्लियर, रेगुलर एकदम रेगुलर पैटर्न होगा इसका। यानी ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, जो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर होता है वो कैसे होते हैं, सो रेगुलर पैटर्न में, इसीलिए तो कहा जाता है। और ये जो फिगर है ना इसका, ये देखिए यहां लिखा है कोलेजन फाइबर। ये कौन वाले फाइबर है, कहेंगे कोलेजन फाइबर। बस यहाँ व्हाइट और रेड का नाम व्हाइट और येलो का नाम अलग अलग बताएंगे, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ए वाला फिगर है, ये वाला इसको कहा जाता है क्या, डेंस रेगुलर है। और ये देखिए लूजली अरेंज फाइबर, इधर उधर टहल रहे हैं अपना, कोई मतलब नहीं है इनको, क्या हो रहा है देश दुनिया में, अबे चलो यार हमारे घर चलो, तुम इधर आओ। मैं ये क्या हो गया, इर्रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या है, डेंस रेगुलर, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर सो रेगुलर पैटर्न, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इन दिस, इसमें क्या होता है, इन दिस टिश्यूज है ना, इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू में क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर होते हैं, इस कोलेजन फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट फाइबर। अभी सवाल क्या आएगा, व्हाइट आपने कहां से लिख लिया है ना, बहुत पुरानी किताब में छपा है, तो उसमें से भी कभी कभी और नोट्स जो है इधर उधर से मिल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं। कोलेजन फाइबर्स यानी कोलेजन फाइबर्स इन रोज में होते हैं ना, रोज मतलब समझते हैं श्रेणियों में, ठीक ना। कोलेजन फाइबर इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक, मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स के बीच में कोलेजन फाइबर्स एक रो में लगे रहते हैं, जैसा कि दिखाया जा रहा है। यानी इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है, फाइबर मतलब कोलेजन, नाम अलग हो उसका, येलो इलास्टिन और व्हाइट इलास्टिन फाइबर है ना, ये अलग नाम आएगा, वो अलग बात है, लेकिन होगा कोलेजन फाइबर। तो यहाँ कोलेजन फाइबर व्हाइट है इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। इसके एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट, है ना, टेंडन और लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट। टेंडन का काम क्या है, कहेंगे टेंडन स्केलेटल मसल से बोन को जोड़ने का काम करती है। यानी टेंडन से, टेंडन क्या है, टेंडन एक टिश्यूज का नाम बन जाता है। यहाँ पे क्या है, ये फाइबर्स के बने होते हैं, और ये फाइबर्स, वो फाइबर्स मतलब समझते फाइबर, अरे भैया सेल्स का ही बना हुआ, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, लंबी लंबी पतली पतली सेल्स होती हैं, और बड़ी प्रोटीन, स्पेशल स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बनी होती हैं, इसलिए वो स्ट्रेंथ होती है उसमें ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, और वो काफी बंडल्स में होती हैं। जैसे वायर देखें आप,
ऐसा वायर, रबड़ देखें, रबड़, कई सारे रबड़ आपस में एक ही मिला लीजिए तो छोटा हो जाएगा, खींच दीजिए बड़ा हो जाएगा। रबड़ देखें, रबड़, रबड़ वाला नहीं देखें, गेटिस, गेटिस देखें, गेटिस, वही। तो उसको क्या, कई सारी ले लीजिए, उसको काट काट के लंबा कर लीजिए, खींचिए फिर छोड़िए, खींचिए फिर छोड़िए। तो जब आप बहुत सारा झुंड में ले लेंगे तो क्या होगा, एक बंडल हो गया। वही चीज यहां पर बताया जा रहा है। ये कोलेजन फाइबर उसी तरीके का रूप धारण कर लेती हैं और उन्हीं में वो बंडल्स, अगर वो जो आप रबर फाइबर्स, रबर को अगर आप जोड़े किससे, मसल से, और किसको जोड़ दे, बोन को, तो आप क्या, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे रबर क्या खींचेगा, फिर सीधा हो जाएगा, खींचेगा, है ना, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ जाएगा। तो टेंडन उसी का एग्जांपल हो जाता है, फाइबर्स का एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट। टेंडन का काम क्या, अटैच करता है किसको, स्केलेटल मसल्स टू बोन को। किसको जोड़ता है, स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटल मसल्स और बोन को, स्केलेटल मसल्स टू बोन, स्केलेटल मसल्स को किससे, बोन से। क्या याद रखेंगे, टीएमबी, टीबीएम कह दीजिए या टीएमबी, टीबीएम भी कह लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोन टू मसल्स या मसल्स टू बोन, बात एक ही है। टीबीएम क्या याद रखेंगे, टीबीएम क्या याद रखेंगे, टीबीएम, टेंडन बोन टू मसल्स, 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 एकदम सही, बोन टू मसल्स। लिगामेंट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लिगामेंट, ये भी वही चीज है, फाइबर ही है, लेकिन इसका अटैचमेंट बोन टू बोन होता है, यानी एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने का काम, है ना, ये कौन करता है, कहेंगे लिगामेंट। लिगामेंट, लिगामेंट है क्या, कहेंगे फाइबर्स है। कौन से फाइबर्स है, कहेंगे डेंस रेगुलर वाले फाइबर्स हैं, है ना। ये कैटेगराइज कर दिया गया कि बोन से बोन के बीच में पाए जाने वाले में थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंज थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया लिगामेंट, इसका नाम दे देते हैं क्या, टेंडन, है ना। यानी लिगामेंट मतलब बोन टू बोन, एलबीबी, 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 लबबीबी, वेरी गुड, है ना, एलबीबी, एलबीबी यानी बोन टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन, बोन टू मसल, बोन टू मसल, टेंडन, बोन टू मसल, टेंडन, याद रहेगा। तो पूरी कहानी क्या कुल मिला के हुई डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कि फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्प्लेक्टिव पैक होते हैं। दो टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, वेरी गुड, जैसा कि सभी जानते हैं। डेंस रेगुलर में बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है रेगुलर पैटर्न दिखेगा किसका, फाइबर्स का और सेल्स का, यानी ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स ये एकदम रेगुलर पैटर्न में। इन दिस, जैसे कि कोलेजन फाइबर इसमें इन रोज में पाए जाएंगे, इन बिटवीन, आगे इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, फिगर में दिखाया भी गया है। एग्जांपल है इसका टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का काम है बोन से मसल्स को जोड़ना, या यूं कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स से बोन को जोड़ना। याद रखिएगा शब्द स्केलेटल मसल्स, कौन सी मसल, स्केलेटल मसल्स, कौन सी मसल, स्केलेटल मसल्स, कौन सी मसल, स्केलेटल मसल्स। कौन होती, ये जो बाइसेप्स बनाते हैं आप, ये क्या है, यही तो है, ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स है। टू बोन, लिगामेंट बोन टू बोन, याद रहेगा एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, डेंस इर्रेगुलर। अब एक नोट लिखिए, नोट, अगर इस लिगामेंट में जानते हैं हद से ज्यादा अगर स्ट्रेचिंग हो जाए, इसको बोलते हैं एक्सेसिव स्ट्रेचिंग। अगर लिगामेंट में हद से ज्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए तो एक चीज होती है, उसको बोलते हैं क्या, उसमें, है ना, हद से ज्यादा अगर लिगामेंट में तो एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं स्प्रेन। ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको नोट करके लिखिए जरा। पहले इतनी बात नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नोट है कि एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। अगर लिगामेंट में एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो जाए, यानी हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार में नहीं करना, है ना, इकरार नहीं करना। अगर हद से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, तो वो वाला होता है ना कि हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, और अगर ऐसा हो जाता कि हद से ज्यादा तो पेन होता है। इसी तरह से यहां लिगामेंट में अगर स्ट्रेचिंग हद से ज्यादा हो जाती है तो स्प्रेन होता है ना, क्या कहते हैं उसको, स्प्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन, क्या कहेंगे उसको, स्प्रेन कह देंगे, ठीक। चलिए अगली कहानी है इसी में। अब डेंस इर्रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर, इट हैज फाइब्रोब्लास्ट ऑफ मेनी फाइबर्स, यानी इट हैज फाइब्रोब्लास्ट ऑफ मेनी, कई सारे फाइबर्स के इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, और ये ओरिएंटेड होते हैं कैसे, डिफरेंटली, अलग अलग। और कौन से फाइबर्स कहेंगे, मोस्टली कोलेजन होते हैं, जिसको हम लोग येलो इलास्टिन यहाँ पे नाम देंगे, और जिसको यहाँ पे व्हाइट वाली होते हैं व्हाइट इलास्टिन, यहाँ येलो इलास्टिन, येलो इलास्टिन, येलो येलो
होता ना किस फ्लोर पे आई, वही ऐसा ही था, एक गाना था, पता नहीं भूल गए हम भूल गए जल्दी जाते, खैर कोई बात नहीं। यानी डेंस इरेगुलर, इट हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, और ये ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंटली, ठीक। प्रेजेंट इन द स्किन, कहां पाए जाते हैं? स्किन में पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं। स्किन की लेयर होती है, काफी मोटी होती है, आपको दिखेगा अरे ऐसे। जब आप इसको, हम बताएं कैसे आप समझ सकते हैं इसको, काट के देखिएगा, खुद समझ में आएगा। और कैसे समझेंगे? दूसरा, जहां पे ये सब कटता है, ये क्या बोलते हैं, अरे ये सब, ये जो जानवर कटते हैं वो जानवर, वहां जाएंगे तो आप स्किन का पूरा एक सेक्शन देखिए किसी जानवर का जो कटा हुआ, तो आप देखेंगे काफी मोटी लेयर होती है, सिर्फ, है ना। जब काफी मोटी लेयर होती है तो इसमें कई लेयर होती है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि वो स्किन में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, और साथ में अभी पढ़ के आए थे एडिपोज मेनली बीनीथ द स्किन, बताया गया था नहीं एडिपोज में, है ना, बताया गया था कि नहीं? तो ये सब चीजें वही हैं, ठीक है, स्किन के पास ही। क्लियर बात है इतनी? तो यानी हमने क्या सीखा? हमने आज सीखा एडिपोज में हमने दो चीज सीख ली, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब बचता हम लोग का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग कार्टिलेज, बोन और ब्लड पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी रीड कौन करेगा भाई? ये भी तो जरूरी है कि एनसीईआरटी को भी रीड किया जाए, है कि नहीं? चलिए, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। वेरी गुड। कह रहे दे आर नेम्ड कनेक्टिव बिकॉज, क्यों नाम दिया गया इसके बारे में बता रहे। दे आर नेम्ड बिकॉज, they are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues and organs of the body. They range from soft connective tissue to specialized type, है ना, which includes, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे cartilage, bone, adipose and blood. In all connective tissue except blood, blood को छोड़कर, है ना, जहां पे वो आपने लिखा है ना, वो तीनों को मार्क करके वहां उसमें लिख दीजिए ऑल सेल्स ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। जहां आपने लिखा था कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, अब वही होता है ना, वो वाला होता है, तो उसको ऐसे ऐसे स्लाइड करके लोग लिख लेते हैं, हम लिख ही नहीं पाएंगे, तो आप याद रखिएगा उसको, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। चलिए, उतने से काम हो जाएगा, यानी ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है ना। तो ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन या फिर इलास्टिन। वो सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फाइबर होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एक फ्रेमवर्क प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, ये सब प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, जिसे हम कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, elasticity and flexibility to the tissue. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between the cells and fibers and act as matrix या फिर ground substance कहा जाएगा उसको। Connective tissues are classified into three types: loose connective tissue, dense connective tissue और specialized connective tissue. Loose connective tissue has cells, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात चली। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि एरियोलर टिश्यू में, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। Often it serve as support framework for epithelium. It contain fibroblast cell that produce and secrete fibers, macrophages and mast cell. Adipose tissue is another example of loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fat. आगे बता रहे थे excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. Fibers and fibroblasts are compactly packed in dense connective tissue. Orientation of fibers show a regular या फिर irregular pattern are called dense regular and dense irregular tissues. आगे बता रहे हैं in dense regular connective tissue the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. Tendons which attach skeletal muscles to bone and ligament which attach one bone to another are example of this tissue. किसका? dense regular का। dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। The tissue is present in the skin. अब आगे यहां से cartilage and bones and blood, इसकी बात करें। cartilage, bone and bloods are various type of
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? बहने पढ़ल जाए के अजुआ कुल का देखा ऐसा ना कि अजुआ कुल पढ़ के का हुई यादो तो रह चाहिए कुल बतिया है कि ना। जैसे मान ला अजुआ पढ़ ला पता चलल सजो भुलाऊ गए एकदम जा एको ना याद आवत है कुल का बल का ना बल है कि ना। तो यादो तो रहे कि चाहिए कुल मिला के बात के। तो जब जैसे अब टेंस वाला भुला जाए मान ला रेगुलर भुला गल हाई वाला कोलेजनवा वाला भुला गल कुछ भुला गल तो गड़बड़ हो जाए ना फिर बतिया जो पढ़ल है सब एकदम बकवास हो जाए। ये लिए आराम आराम से पढ़ जाए याद रही तो बेहतर रही याद ना रही तो सब बेकार है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है कहेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग उसमें पढ़ेंगे कार्टिलेज बोन और ब्लड और उसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ लेंगे मसल्स टिश्यू और न्यूरल टिश्यू भी एक साथ ये पूरा यहां तक खत्म कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच। क्या पढ़ेंगे? कॉकरोच है ना। ओ डांस वाले आते ना कॉकरोच स्टाइल आ जाता है इसका ऐसा ही कुछ था। हाँ ऐसा ही आता पता नहीं जो भी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया।